अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, कल हमने प्रोग्राम किया सिंहपुरा मंडी में, आज भी हम वहीं पर मौजूद हैं। कल सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उसके बाद हम जिसके पास गए तो तकरीबन अच्छे की रिपोर्ट थी, लेकिन अब देखते हैं कि एक मरतबा कोई वज़ीर या वज़ीर लेवल का आदमी अगर विज़िट करके जाता है तो अगले दिन क्या हालात होते हैं। क्या शिकायत वैसे की वैसे होती हैं या शिकायत में कोई तब्दीलियाँ होती हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी से सबसे पहले बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। हर चीज ये बात पास आपके ना रेट लिस्ट इसकी लगी हुई 250 रुपए लगा रहे हैं, छोटा छोटा रेट लिस्ट नहीं है और 250 के हिसाब से 250 रुपए किलो दे रहे हैं। अमरूद। पीछे केला 300 रुपए दर्जन दे रहे हैं। अच्छा, अभी पूछ लेते हैं, ये 250 रुपये अमरूद दे रहे हैं भाई। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या रेट है अमरूद? 250 250 रुपये है। जी, रेट लिस्ट किधर है? इधर ही है। रेट लिस्ट जरा दिखाएं। ये मंडी वाला सौदा नहीं, बाग में से लेके आए। बाग वाले रेट लिस्ट तो दिखाएं। ये किधर जा रहे हैं? ये पैरा के आते ही ये तमाम लोगों ने दौड़ लगा दी है। भाई किधर जा रहे हैं? भाई एनडीए ले आगे ने रेडी चुकवा दे। ये आपको जाने नहीं देते हैं हम। ये लोग हैं, ये अंदर जा रहे हैं। ये अब टेंशन नहीं ले, हमने बुलाया इन लोगों को। आप 250 रुपये ये दे। आपकी दो वायलेशन है, एक आप ये बाहर खड़े में, दूसरा ये देखें इस तरफ भाग रहे हैं। ये साथ ये सेब वाले हैं, ये लेफ्ट साइड में ज़रा पैन करें। ये सेब वाले भी हैं, ये साथ इधर अंदर जा रहे हैं। ये उस तरफ जा रहे हैं, वो अमरूद वाले। बाकी बहरहाल पैरा अभी आ रही है, हम साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। चलें जी, अभी हमने आपको वायलेशंस तो दिखा दी, लेकिन हमारे साथ क्योंकि इदारा कोई नहीं था तो हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन कार्रवाई कर सकती है पैरा की टीम। अहमद यार साहब मौजूद हैं जो कि इस इलाके की इंक्रोचमेंट को देख रहे होते हैं और पैरा के इंस्पेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। अहमद यार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, अभी हम जब यहाँ पर आए, अब कल आप मौजूद थे उस वक्त जब सलमा भट्ट साहिबा यहाँ पर मौजूद थी, तो बात ये हो रही थी जी यहाँ पर कोई वायलेशन नहीं होती है, यहाँ पर सारी रेट जो लिस्ट के मुताबिक मिल रहे होते हैं। लेकिन आज के हालात में आपको बताऊँ, जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर सारा रोड दरमियान तक भरा हुआ था और उसके बाद रेट किस रेट चीज़ें मिल रही थी। ये आगे अमरूद वाला जो कि हमें बाहर मिला, वो अमरूद वाला भाई कहता है जी रेट लिस्ट मौजूद ही नहीं है जी, बाग से लेकर आए हैं, कोई रेट लिस्ट नहीं है। और ये बाहर अभी खड़ी हुई थी, ये दोनों रेडियाँ वहाँ से खींच के लेकर आए हैं। उन्होंने देखा जी पैरा आ गई है, बाकी एमसेल आ गई है। ये अमरूद वाले भाई किधर हैं? ये किधर चले गए? जब ये लोग गरीबों के ऊपर जुल्म ढाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इनके ऊपर कानून हरकत में आए तो उसके बाद इनको मसला होता है कि हम गरीब हैं। अगर कोई नहीं आता तो अहमद यार साहब बंदा ही कोई नहीं है। नहीं सर, बंदे अभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इन्हें इधर नमाज पढ़ने चला गया अभी आपके सामने आते हुए। कोई नमाज नहीं पढ़ने गया। अभी मैं वो 250 के हिसाब से धड़ाधड़ अमरूद बेच रहा था बाहर, और अब आपको देख के अंदर आ गए हैं और अब उसको नमाज याद आ गई है। नहीं, इनकी मल्टीपल वायलेशंस हैं, एक रेट लिस्ट नहीं लगाई। रेट लिस्ट के साथ ये हाँ, ये भाईजान कैसे हैं आप? नमाज पढ़ने गए हैं आप? हाँ जी, क्या बेच रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं बेच रहा, फिलहाल नमाज पढ़ कर आया। चलें जी, नमाज पढ़ कर आए। अभी मैंने भी देखा। और हमें यार नहीं, अभी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, ये मौजूद थे भाई। आप रेडी वाले टेंशन क्यों ले रहे हैं? इधर आए, झूठ ना बोले। अभी आप नमाज पढ़ के आए हैं? बिल्कुल। तो आप झूठ ना बोलिएगा। आप रेडी लगाते हैं यहाँ पे? नहीं, आप रेडी नहीं लगाते? रेडी के ऊपर क्यों खड़े हुए थे? वैसे कर रहा था मैं, रोड पे रेडी करके रेडी ले वो पेड़ जड़ पास खड़े हो जाते हैं। तो ये रेडी वाला कौन है? रेडी वाला अभी नमाज पढ़ने गया हुआ। चले फिर, ये रेडी वो जारी बात है, इंक्रोचमेंट वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, फिर बाद में कहाँ से ढूंढेंगे? नहीं, अभी तो वो नमाज पढ़ने गया। कौन है इसका? वो क्या नाम है भाई का? पता नहीं, वो मस्जिद में गया हुआ है, अभी नहीं इतना पता। आपका पता कि मस्जिद में गया, नाम नहीं पता? छोड़ के गया। ये कैसे हो सकता है आपको नाम नहीं पता? आप सारे एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। नहीं जानते हैं। भाई हैं, सब भाई भाई हैं। एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये 250 रुपए अमरूद बेच रहे थे अभी बाहर। 250 रुपए कोई सर खौफ क्या नहीं। करें? ये देखें जी, रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी, अब रेट लिस्ट पे इसका रेट देखते हैं जी। क्या रेट है? गवा अमरूद अमरूद 138 रुपए। सर, सुबह मंडी में 140 4,000 रुपए की शर्ली बिकी है। वो क्या करेंगे? वो भी मैं भी बोली में मौजूद था,
3500 4000 के अच्छा अमरूद बिका है। ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕੱਲ ਸਲਮਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 3600 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। और रेट वाली वायलेशन ਜਿਹੜੀ रोड के दरमियान से उन्होंने ब्लॉक किया होता की करिए? ऐसे तो नहीं होता। रेट लिस्ट उन्हें लाई क्यों नहीं होता की करिए? उनसे बात करें ना जो वहाँ पे थोक पे बेचते हैं, सेल करते हैं। हमने तो अपनी प्रॉफिट लेनी है। अभी पहली वायलेशन पे बात करते हैं रोड के मैं दरमियान आपकी में बात क्यों पे बिलीव करता हूँ, सारे बात तो। 6000 की बिकी। अच्छा रोड के दरमियान से क्यों पहली वायलेशन पे गल कर ली? पहली वायलेशन पे गल कर ली। ਐਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पहली वायलेशन पे गल कर ली रोड ਐਸ के ਤੇ दरमियान ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ? कौन? नहीं मारी नहीं। दरमियान में क्यों खड़े हुए थे? ये साथ ये सेब वाला भी उधर दरमियान में ही था। ऐसा नहीं होता है, ये तरफ बिल्कुल देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी रेडी होगी, आप मुझे तो खड़ा क्यों करेंगे अगर आप मुझे जानते नहीं है? मैं आपका माल क्यों बेचूंगा? एग्जैक्टली उनसे ऑन कैमरा ये सब एक दूसरे को जानते हैं। आप उसको पता चल गया कि चीजें महंगी बेच रहा है, हम पीरा वाले आगे पकड़ेंगे, उसको पेनल्टीज होंगी, वो भाग गए। इसलिए अभी इस पे मल्टीपल ऑप्शन है। हम इसका सामान कॉन्फिस्केट करेंगे। जो सुसाइड पर्सन पास खड़ा था हम उसको अरेस्ट करेंगे, वो हमें बताएगा बंदा कौन है। ये सब जानते हैं। ऑन कैमरा हमारे पास रिकॉर्ड कोई आपके पैसे कमा के मैं आपकी रेडी पे क्यों खड़ा होगा? अगर मुझे आप उसमें प्रॉफिट नहीं देंगे या आपके पैसे कमा के मैं आपको क्यों दूंगा? आपकी रेडी पे मैं क्यों खड़ा होऊंगा? वो जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। यहीं पर मौजूदा बंदा भी आ जाएगा। बिल्कुल रोड के दरमियान में खड़े हैं। अभी पहली वायलेशन ये रेट पे तो हम बात ही बात में करेंगे। हम तो इनके लिए एग्जैक्टली आप ठीक हर बार बात करते हैं। कितनी बार हम सलमा भट्ट साहिबा से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं कि रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती है, लेकिन जब दरमियान में खड़े होंगे गरीबों के ऊपर छुरी लेके नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप क्वालिटी देख लें, इतने छोटे छोटे अमरूद हैं और 140 रुपए का रेट है। चले आप 150 160 लगाए, 250 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। नहीं हमने सेक्रेटरी जो चेयरमैन कमेटी है यहाँ पे मार्केट के, उनको भी बुलाया। 200 से ऊपर मंडी से अमरूद बिका, 200 से ऊपर बिका। आपकी ये बात है ही दूसरे नंबर पे। ये दरमियान दूसरे में नंबर रोड के ये दरमियान पूरा रोड ब्लॉक भी कर देते अब फिर ये कहाँ पे गए हैं? पहले मुझे ये बताइए गए कहाँ पे? ये पता ऐसे जाना नहीं किधर चाहिए। चले गए। ऑक्शन स्टार्ट होगी, ऑक्शन पे आ जाए। इधर सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है, उनको हम ये नोट भी करवाते हैं और इस बंदे ये बंदा भी आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। ये हमारे साथ वीडियो में मौजूद है। हम ये बंदा हमने ले लिया है। बंदा जो टॉपिक वाला बंदा आपने आइडेंटिफाई किया है उसको हमने बिठा रही है, वो हमें बंदा आइडेंटिफाई करके दे देगा। अभी ऑक्शन चल रही है। ये सारे लोग जानते हैं भाई, आप नहीं जानते। आप नहीं जानते उन्हें? किसी को अजय रेडी वाले को नहीं जानते आप? नहीं जानते। आप नहीं जानते? आप नहीं जानते? नमाज पढ़ने गया यार, तुम दसे चलो मसीते आ जाओ यार, तुसी मुसलमान हो, मसीते जाके देख लो मुसलमान। एक मिनट गल सुनो। हाँ जी ਹੁਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਰੋਡ ਵੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਸ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਫਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ 6000 5000 ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕੇ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਆਇਆ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ। ਇਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਭਾਈਜਾਨ, ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ? ਅਮਰੂਦ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 145 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੇ ਵੇਚੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 160 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਮਰੂਦ। 160 70 ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੈ ਰਿਹਾ। अच्छा तो नहीं मिलता। अच्छा 160 70 ਪੈ ਰਿਹਾ, 250 ਵੇਚ ये नहीं पै रहा भैया, दोस्तों महंगा पै रहा ਇਹ ਕਿੰਨੇ है। कम से कम 6000 वन चिश्तियां जो आ रहा है, खर्चे वखरे ने होते। एक मैं गल कर रहा ਉਹ 6000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ हमारे ਦਾ खर्चे भी पैंदे ना भैया, चिश्तियां किराए पैने आना है वीर मेरे। ਹੁਣ वही वेल रेट दे नहीं रहे, रेट देन तो फिर ही है ना। परेशान है रेड़ी वाले, मानोगे? सारे बहुत परेशान होए खड़े हैं आप भी। परेशान होए। रेट दिंदे कोई नहीं, मंडियों ਸੌਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 6000 ਦਾ ਕਰੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਭਾਅ? ਇੱਥੇ 240 ਰੁਪਏ ਰੇਟ। ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਈ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੇਖੋ ਇਹ 170 80 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਰੂ। 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਆ ਬਾਗਾ ਚ ਆਪ ਮੰਗਵਾਈਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਈਦਾ।
ਇਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ- ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਸੋਨਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸੋਨਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ और नहीं देखने तो लग रहे हैं देखो ना ये बेहतर है लेकिन विचों कितनी खराब नहीं है, नहीं देखो। खराब कोई नहीं है ये देखो नहीं खराब कोई नहीं। अच्छा ये ठीक ने सारे ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚਿਕਨ निशान पै जाता मौसम की वजह तो ਖਰਾਬ ਕੋਈ बाकी ਨਹੀਂ खराब नहीं होता ਇਹ 300 ਮੀਲ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪਏ ये देखो जेड़े मेरे गोले भाई ने ये देखो मैं जेड़े जेड़े हाथ पा रहे हैं सारे सारे ये ठीक ने सारे ਦਾਣਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਐਸਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ 300 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਲ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਛੱਲ ਲਿਆ पैसे नहीं कमा रहे फ्रूट वाला बंदा ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਰੋਜ਼ੀ ਪਰ सारे ਰਹੀ कमा रहे हैं नहीं अच्छे शुक्र पैसे अल्लाह। कमा रहे हैं कि थोड़े ਥੋੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ गुजारा हो रहा है ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ वो जो वो कहते हैं कि भाई इतने पैसे कमा रहे ने ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਛੱਲਾਂ ਚ ਮੰਗਵਾਨੇ ਇਹ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ये ਵਿੱਚ शैल किन्ने दा पिया ਇਹ ਤੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ये किन्ने दा शैल है ਇਹ ਆਪਣਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ रमजान च गल ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ज्ञान हक दी गल करांगे आप 4000 दा ਹਾਂਜੀ किन्ने किन्ने किलो हैगा 20 ਕਿਲੋ 20 किलो हैगा ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 200 रुपए पै गए 200 ਪੈ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਏ ਛੱਲ ਦਾ ਕਰਾਇਆ 300 रुपए शैल दा किराया भी हो गया फिर इत्थे भी दारी दी गल है खर्चा हैगा मुंडा रखा हैगा ओदा खर्चा होएगा ਇਹ ਕਿਲੋ हाँ जी ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਲੂੰਗੇ ਨਾ ਆਖਰ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ 10 ਆਹੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਜਾਂ 5 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਛੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ गल फिर वही ना मैं कल एक बात पे जिसके ऊपर मैंने पूरा प्रोग्राम किया बात सिर्फ और सिर्फ ये थी कि रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती है ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਨ रेट लिस्ट को ठीक बनना चाहिए तमाम के तमाम ये दुकानदार मौजूद हैं सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि रेट लिस्ट ठीक नहीं बन रही है बाकी बहरहाल रोड पे खड़े होने की वायलेशन इनकी अपनी जगह पर है इनके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं ऑक्शन में जाते हैं कि ऑक्शन में क्या क्या रेट बिक रही है चीज़ें क्या हम अपनी आंखों से एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या रेट बिक रहा है और क्या रेट लिस्ट में आया हुआ है छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन अक्सर हमसे शिकायत ये की जाती है कि आप ऑक्शंस में नहीं जाते हैं आपको ऑक्शंस में पता ही नहीं है कि ऑक्शंस में क्या रेट बिक रहा होता है और जो रेट लिस्ट का आगाज़ होता है वो ऑक्शन से ही हो रहा होता है ऑक्शन से ही पता लगता है कि रेट लिस्ट ठीक बनना है या गलत बनना है अभी ये जो बाहर लोग शिकायत करते हुए नज़र आ रही थी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने देखा कि तमाम के तमाम लोग ऑक्शंस की शिकायत करते हुए नज़र आ रहे थे कि आप ऑक्शन पे जाएँ आपको पता लगे क्या रेट होता है उस हिसाब से फिर होता है बाकी बार ये खीरे हैं खीरे का ऑक्शन हो रहा है भाई हमारे साथ मौजूद है भजन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भजन सलाम नाम क्या आपका मोहम्मद ताहिर मोहम्मद ताहिर साहब आप ऑक्शनर हैं यहाँ पर जी बिल्कुल ठीक है तो अभी ये खीरे क्या ऑक्शन हो रहा है इसका ये तकरीबन 5 किलो का वजन है इसका ये 200 रुपये यानी कि 11 पर पैकेट 5 किलो के ये इस हिसाब से बिक रहा है बिल्कुल सर 200 रुपए के हिसाब से ही हर जगह पे बिक रहा है नहीं ये कोई फार्मी गिरा बाकी बार मैं आपको बताऊं फार्मी गिरा जो कि 200 के ये तो हिसाब से पैकेटों में है ताहिर साहब कह ना रहे। ये पैकेटों में कई तोड़ों में भी आता है अच्छा हाँ जी ये बिल्कुल 200 के हिसाब से 250 भी कहीं पे बिक रहा है नहीं नहीं 200 रुपये आई 200 ही है 200 220 इतना ही होगा बिल्कुल। अच्छा हमारे पास कल की लिस्ट होगी कल की वो तो ऑफिस में ही होगी अच्छा अभी जो ये ऑक्शन में कल क्या रेट बिका था ये तकरीबन सेम रेट है तकरीबन सेम रेट था जरा मुझे वो रेट लिस्ट पे देख के बताइएगा कि कल खीरे का क्या रेट है आज की रेट लिस्ट में रेट लिस्ट में क्या रेट आना चाहिए था आज का अगर 200 है तो 40 रुपए किलो के हिसाब से तकरीबन 42 से 45 आना चाहिए 42-45 आना चाहिए था बिल्कुल अच्छा 2 रुपए या 5 रुपए इसके अंदर क्या खर्चात पूरे हो जाते हैं एक आम शख्स के अब ये तो सर उसको पता है क्योंकि उसको कैरेज भी पढ़नी है शॉपिंग ये भी है ये सारा कुछ है खीरा चले जी ये खीरे का रेट है जी 45 रुपए खीरा फार्मी 42 और 45 रुपए 42-45 वही है ना कि 40 रुपये यहाँ आप से बढ़ ये रहा है देखें जी 42-45 रुपए का रेट है जो कि कल खुद ताहिर साहब फरमा रहे हैं कि 40 रुपए के हिसाब से ऑक्शन हुई ताहिर साहब कितने का एक शॉपर होता है जो इसके ऊपर लगता है जब अगर किलो देंगे 5 लोगों को तो किलो का शॉपर कितने का होता है आप दुकानदार हैं ये तो एक शॉपर कितने का पड़ता है आपको सर ये हमें 200 रुपये का नहीं मिलता है नहीं ना शॉपर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो किलो का कस्टमर लेने होता है किलो का शॉपर कितने का 4 रुपए का होता है कोई नहीं तकरीबन वो 550-600 रुपये केजी में हमें पड़ता हाँ, है उसके तकरीबन अंदर 2 रुपये लगा लें दो- 2-3 रुपये का पड़ता है 2-3 रुपए का जी 2-3 और 3-4 रुपए का चले जी 3 रुपए का हम शॉपर लगा लेते हैं फिर यहाँ किराया। पर अब देखें 3 रुपए का शॉपर किलो पे है 5 शॉपर लगेंगे इसके ऊपर
ठीक है, जी तो यानी कि 43 रुपए का बढ़ गया जी किलो। फिर उसके बाद यहाँ से जब वहाँ अड्डे का जाके खर्चा, हाँ जी, अड्डे किराया का भी किराया, ये, और ये जब पांडी को जो हम मजदूरी देते हैं वो भी अलग है। पांडी की मजदूरी, अड्डे का किराया, ये 10 ऐसे रुपए ही ये खर्चा बन ऐसे जाता ही है। बन जाता है 53 रुपए यानी कि 53 रुपए का इन लोगों को पड़ता है। अब मुझे बताइए 43 रुपए रेट होना चाहिए था। अब ये सर गवर्नमेंट का भी रियायत तो देखते हैं ना, क्योंकि ये छोटी मंडी है, क्योंकि रेट असल में बड़ी आते मंडी हैं में भी बड़ी, यही हालात है ताहिर साहब। क्योंकि बड़ी मंडी से ही रेट यानी कि होते हैं ताहिर वो साहब भी। बड़ी मंडी में भी यही हालात सर जी है। आज शिमला बिकी है 3800 रुपए की, 16 ठीक है। किलो वजन है, ठीक है। लिस्ट पे रेट दे रहे हैं 150 रुपए किलो, 160 दे रहे हैं, 200 से ऊपर हमें बहुत पड़ी, 220 से ऊपर हमें ताहिर साहब पड़ी बताइए है। अब क्या किया जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे? मसला यहाँ से शुरू होता है। आप ठीक है, ये जो रेट बात लिस्ट ये है, ये है रेट निकाल देते हैं। हर चीज देखनी पड़ती है ना। थोक न रख है ना, थोक न रख, और उसमें जो दूसरा रेट है हमें जो मिलता है 5 रुपए का फर्क है, ठीक है। अगर 100 शापर भी बेचे ना 100, तो 500 रुपया बचता, 500 रुपये तो अड्डा निकल गया, हमारी कमाई किधर गई। और उसमें से आपका वजन भी ज्यादा होता है। कौन सा पूरा 1000 आपने तोल के देने हैं, और ऊपर से शॉपर है, 1000 चीजें हैं। 100 ग्राम ज्यादा जाता है, 5 मगर। हाँ, 100 ग्राम तो एक्स्ट्रा चला जाता है, 5 रुपए ऊपर ही इसमें चलेंगे। ज्यादातर वो तो वहीं पे खत्म हो 5 किलो पूरा भी नहीं होता है, एक आध खीरा कम होता है। पूरा 1000 का 5 किलो, वो 150 रुपए कह रहे हैं जो उसके ऊपर रेट है, किलो मंडी में पड़ा दुकानदार को, और उसके ऊपर अखराजात हो गए। अखराजात ले रहा उसके, तो वो कहाँ से ले आके देंगे इनको? अब ये सलमा भट्ट साहिबा, मैं आपको ये जरूर भेजूंगा। अब हम उसी मंडी में मौजूद हैं जिसमें कल आपने सर्वे किया था, हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। उसी मंडी के अंदर ये हालात हैं। ये लोग शिकायत हमसे करते हैं, हम आपको यही बातें पहुंचा रहे होते हैं। इन लोगों की समझ लिया करें। फिर रेट निकाल दिया, कैसे रेट निकाल दिया? ताहिर हमें साहब, चीज पड़ती भी नहीं है, हम मैं रेट तो नहीं कैसे निकालता निकालते? सर, लेकिन मैंने ये तो ऑप्शन देखा ना ये। वैसे आप रेट नहीं निकालते, मैं आपको समझता हूँ। साजी ये सिर्फ शापर ताहिर का साहब, रेट निकाल लेते हैं। हम सिर्फ अड्डा और सिर्फ खर्चा, आपसे हर मैंने चीज आपको बनता खर्चे है। बता दिए हैं। अब आपने अपनी ईमानदारी से बताना है क्या रेट होना चाहिए कल इसका रेट लिस्ट पे। ये अब देखिए आप अपनी ईमानदारी से बताएं। 39 रुपए का गया शिमला, वजन तकरीबन 18.5-19 किलो है। उसको छोड़ने खीरे की खुद ही बात कर कर रहे हैं। दो। हमारे सामने खीरे पड़े हैं जो कि 200 रुपए आपने स्टार्ट में बात की। बिल्कुल क्या सर। रेट होना चाहिए? सारे अखराजात डाल दे, पांडी का खर्चा सर, है, ये पेट्रोल तो- का खर्चा है, शॉपर का खर्चा ये है, तो दुकानदार ही लड़कों बता का खर्चा- सकते हैं ना कितने सर। वैसे अंदाजा लगाइए। आप तो 2 रुपए खर्चे में हो जाना चाहिए सारा। मैं तो नहीं मानता कि भी 2 रुपए में है। कितना होना चाहिए वैसे आप तो माने? कितना हो? मैं मुझे तो कोई आइडिया कोई नहीं है। अंदाजा वैसे नहीं कोई- सर, रोजा आप है, मुझसे भी वैसे ही वो होगा। आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। आप देखें नहीं, खुद नहीं, ही कैलकुलेट करें। मैं आपसे सिर्फ सीखना खुद भी- चाह रहा हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता भाई, मैं सिर्फ आपसे सीखना चाह रहा वो हूँ भी कितना होगा। मजबूर है, वो अपनी जगह पे कह रहे हैं जो नहीं, गवर्नमेंट मैं का नाम वैसे है ही वही रेट नहीं, वो निकाल। तो आपकी तो मजबूरी है। मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ क्या रेट होना चाहिए वैसे। मुझे नहीं समझ आ रही सर इसमें, क्योंकि ये तो 40 रुपए बास का तोड़ो में ना, इससे 2 सस्ता भी रुपए पड़ता जो है। है 2 रुपए में खर्चा निकल जाएगा सारा। कम से कम 5-10-6 रुपए तो होना चाहिए। 5-6 रुपए में सारा खर्चा निकल जाएगा। नहीं 100 सर, ग्राम कहाँ ऊपर निकलता है? वो मैंने कह रहे कहाँ 5-6 रुपए में नहीं निकलता। सर ये कुछ ऐसी आइटमें भी हैं जो रेट लेट से भी डाउन रेट जा रही हैं। बंद गोभी या देख लें क्या रेट है, क्या वजन है इसका। अभी ऐसे आपके क्यों सामने करते हैं? है ना। सारों को बराबर ऐसे कस के रखे रेट पे, ये अगलों देखिए को ना, प्रॉफिट होना चाहिए। पालक देख लें, चेक कर लें रेट क्या आया तो आप देख लें क्या पालक है। जी आप क्या कह रहे हैं? रेट जरा लोअर मंडियों निकलता है, ये रेट नहीं इथों करते साडी मंडी ਦੇ ਬੰਦੇ। एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਅਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਤੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। अवल टू मिकिया 100 रुपए का, इन्होंने मिक्स करके ਉਹਦਾ रेट ਕੱਢ देना। चले ठीक है। वो कह रहे हैं, देखिए मैं अब आपको बताता हूँ। अब यहाँ से 200 का रेट जाएगा, कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर 180 बिक रहा होगा, कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर 250 बिक रहा होगा, यानी कि 42-43 रुपये ऑन एन एवरेज रेट पड़ जाता है। 42-43 रुपये ही रख देते हैं। वो पता ही नहीं है कि एक आदमी के कितने अखराजात होते हैं। इसके ऊपर अखराजात को काउंट ही नहीं किया जाता। और वो कहते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक बेचें तो नुकसान पर नुकसान है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमें मसाइल इसी से। वेलकम बैक नाजरीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाया कि किस तरह से रेट मनमाने मांगे जा रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत ये हुई कि आप जाके ऑक्शन पर जाएं, ऑक्शन पर जाकर देखें कि वहाँ पर क्या हिसाब किताब होता है। हम ऑक्शन पर आए तो हमें पता लगा वो लोग सच्चे थे, उनकी बात में हकीकत थी। ऑक्शन में जो चीज़ 200 रुपये की बिक रही होती है 40 रुपये किलो के हिसाब से, जो कि 44-42 इस हिसाब से हर दुकानदार मुख्तलिफ रेट से खरीद के चला जाता है, और अगले दिन उसका रेट
42 रुपये आता है, जिसके अंदर इतने सारे अखराजात होते हैं जिसको काउंट ही नहीं किया जाता। कल सलमा साहिबा से मैंने यही दरख्वास्त की कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होती है। अच्छा, अब ये सेम मंडी है, कल हम इसी पॉइंट के करीब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर काफ़ी जगह पे लोगों को चालान भी किए गए। अब उसी मुकाम पर मौजूद है, उन लोगों से जानते हैं कि कल का चालान हुआ, कोई फ़ायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ या नहीं। अहमद यार साहब से पूछते हैं। अहमद यार साहब, आप यहाँ पर कल चालान हुआ था? जी जी, कल ये 2 बंदे आइडेंटिफाई हुए थे, एक ये वेंडर है और एक वो थे। अच्छा, ये 2 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, क्या कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? इनके खिलाफ एक जो थे जो माइनर थे इनमें, और एक मेजर थे। जो मेजर थे उन पे हमने 20,000 फाइन इम्पोज किया। और माइनर और राय साहब- मेजर में बता दें कि माइनर माइनर ये था जो अडल्ट था, बच्चा जो जिसका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था। अच्छा, जिसको जो 18 साल से कम है उसको माइनर और उसको रिलीफ दिया जाता है। रिलीफ नहीं दिया जाता। उसमें ये है कि चूंकि हम FIR उसमें नहीं लॉन्च कर सकते। ये रिलीफ ही हो गया ना? हाँ, फिर उसको उसको रिलीफ देते हैं, फाइन इतना कर देते ताकि उसको नसीहत हो जाए। नसीहत हो। अब लोगों ने ये प्रोटेक्ट बनाया हुआ है कि किसी बच्चे को बिठा देते 18 हैं। साल से ऊपर, एग्जैक्टली, उसके ऊपर FIR भी दी जा सकती है। बिल्कुल देते हैं। FIR भी देंगे, उसको 90 डेज के लिए इम्प्रिजनमेंट है और 3 दिन के लिए उसका ये ठेला हम सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं, हम सील करेंगे। ठीक है, अभी तो अभी हमने चेक किया है, डमी शॉपिंग भी करवाई है, लोगों से जो चीज़ें खरीद रहे हैं उनसे रेट्स भी पता की हैं। रेट्स के मुताबिक चीज़ें बिक रही हैं, कोई महंगाई नहीं कर रहे। अच्छा, आज फाइन, हाँ, बिल्कुल, बराबर ही है। बिल्कुल। भाई से बात करते हैं। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खीरे आपने किस हिसाब से खरीदे? 100 के 2.5 किलो, 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो जी, 40 रुपए किलो ये ऑक्शन में और 40 रुपए किलो यहाँ पे। ये तो मंडी है वो ना? नहीं, हमने पता किया था ना अंदर, वो जो बैग था 5 किलो वाला वो 200 का था। इन 40 रुपए किलो हो गए। हाँ, तो वो इनको इतना मार्जिन है 5-10 मंडी के अंदर ही है ना? जी, वो मंडी के जैसे ही बाहर जाएंगे वहाँ पर जाके कोई और चीज़ का रेट पता किया आपने? हाँ जी, पुदीने का रेट किया, पता किया, वो 10 रुपए की गुच्छी दे रहे, पहले 30 रुपए की 5 थी रमज़ान से पहले, परसों के बाद रमजान में रेट बढ़े बढ़े हैं। भाई ये पतीने की ये 30 रुपए की 5 दे रहे थे, अब ये 50 रुपए की 5 दे रहे हैं। ये साहब हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है इन लोगों ने। हाँ, ये तो हम कल हमें पता लगा था कि ऐसे होगा पहले रमजान को। हमने 2 दिन लगातार यहाँ पर चक्कर लगाए। यहाँ पर देखते हैं। ये होता है, हर साल होता है, हर साल होता है ये। हर साल पीरा नहीं थी, इस दफा पीरा है, नहीं होगा रेट। हम सुबह से हम ये मार्केट्स में ये हैं। तो आप तो कह रहे हैं, ठीक है आपकी बात, लेकिन हम आते रहे ना। ये अभी आप निकल के जाएंगे रेट बढ़ जाएगा। हैं? ये ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਟ ਗਿਆ कोई ਸਵਾਲ चीज़ें से बात की नहीं, कोई घट गए नहीं, कोई मसला ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ 40 ਵੀ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਕੋਈ ਖੀਰਾ 50 रुपए दे रहा है कोई 40 दे रहा है बराबर ही नहीं, कोई इतना रोना नहीं है। मेरी बात सुने, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वही रेट, ये परचून रेट है, बाहर का भी है। ये बात हम माने जाती है जो कि रमजान के अंदर इस्तेमाल चीजें होती हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं, जो इस्तेमाल नहीं होती ना, जो लोग नहीं खा रहे होते उसके रेट कम हो जाते सर जी मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਨੇ हैं। जी जी, की कह रहे हो? दालां महंगियां, चौल महंगे, घ्यो 30 रुपए किलो तक रोज़े देना ही महंगा हो गया। सारी चीजें महंगी चल रही हैं। बिल्कुल और तुसी बस रमजान बाजार नहीं गए? नहीं, रमजान बाजार क्यों जाइए? इन्नी वड्डी मार्केट उत्थे नहीं जगह मिलती, तीन भी रमजान बाजार जाइए असीं। वो कहते हैं रमजान बाजार च सस्ती चीज़ां ने। कोई सस्ती चीज नहीं होंदी, वो ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। की कह रहे हो? 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ 905 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ 905 ਰੁਪਏ ਤੋੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਜੀ ਵਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। सब्जी वो देते कह आ रहे हैं गए सिर्फ पैसों पे कंट्रोल ना करें, कोई क्वालिटी पे कंट्रोल करें। क्वालिटी पर भी उतना ही क्वालिटी चेक है भी हमारा। अच्छी क्वालिटी हो ना, देखिए अच्छी मंडी चीज़ में हो। अभी की बात करें ना, अभी हम मंडी में मौजूद है। आप क्वालिटी पे क्वांटिटी पे बात करें, किसी चीज़ पे जाके ठेले पे बताएं, कोई अगर वेजिटेबल्स गंदी हैं, गली सड़ी हैं, तो उस पर हम रिस्पॉन्सिबल हैं। सेक्रेटरी साहब मौजूद है, हम मौजूद है। नहीं, एक गल ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਚ जी ਐਵੇਂ अभी कुछ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਠੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਸਤੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਟੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦੋਗੇ 850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ 905 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ 905 ਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ 850 ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 55 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ 850 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੈਸੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ। ਸਰ ਜੀ ਰਿਸੀਵ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ठीक नहीं क्वालिटी में कल सहूलत बाजार हरबंसपुरा मैंने खुद विजिट किया जाके, हमने क्वालिटी भी देखी है, क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन है, आटा बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा आटा है, दालें वो बिल्कुल। कह रहे हैं पास ही खड़े, वो कह रहे हैं कोई बेहतरीन आप किस सहूलत बाजार में गए हैं? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਭੀ ਉਹੀ ਆਟਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਕੂਮਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਬੈਗ ਆਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁਣ 55 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ हाँ जी बाजार चो नहीं कि रेट से ज्यादा क्वालिटी का फर्क है जी। क्वालिटी नहीं बिल्कुल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। रमजान बाजार लगा ना चो नहीं लिया ਉੱਥੇ ਲਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ठीक हो ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਿਨ ਲਾਏ ਨੇ, जी जी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ठीक है ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਭਣੀ। ठीक है सर। ठीक है चले जी। ये वाले जो शिकायत हैं, ये जो लोग कह रहे हैं जी क्वालिटी ठीक नहीं है या फिर रेट, ये मसाइल जब इस बार आप जाएंगे, हम हमेशा हर साल विजिट करते रहते हैं, इस साल आप जाएंगे सहूलत बाज़ार में तो आपको बेहतर मिलेगा। प्रोग्राम के पहले हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब हमारे साथ अहमद यार साहब मौजूद है। अब हम मंडी से बाहर जाते हैं कि मंडी के बाहर क्या रेट बिक रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं कि बाज़ार में आप जाते हैं तो बाज़ार में क्वालिटी ठीक नहीं है, रेट इस हिसाब से बिक रहा है। मंडी के बाहर जाते हैं, अहमद यार साहब बाहर जाके जरा देख लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल जरूर मंडी के बाहर से भी थोड़ा जाके विजिट करके आते हैं कि वहाँ पर क्या रेट है, क्या आवाम की शिकायत उससे रेलेवेंट है या नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मंडी से बाहर पहुँचते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम पैरा के साथ ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन करते करते आज हम इस बाज़ार तक आए हैं और इस बाज़ार के अंदर कुछ इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। और अहमद यार मंच साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। और मंच साहब क्या वायलेशन मिली, आप चेक कर रहे हैं? आप सर ये भी आए हैं, अभी कस्टमर खड़े हैं, कस्टमर से पूछते हैं चीनी के रेट्स वगैरह, दालें वगैरह, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो ये बेच रहे हैं, किराने की दुकान है, वो चेक करेंगे। अभी आपके सामने इंस्पेक्शन डालेंगे इनकी, देखते हैं हर चीज़ की। चलेंगे ज़रा दुकानदार से पहले बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि चीनी का क्या रेट है आपके यहाँ पे? 160 रुपये दे रहे हैं, 160 रुपये दे रही है। और इसके अलावा आटे का रेट क्या है? आटा 905 905 का जो गवर्नमेंट का रेट है। इनका रेट है। अच्छा एक और चीज़ है, ये जो जितने भी गवर्नमेंट के बाज़ार लगे हैं, ये जो सहूलत गो बाज़ार लगे हैं, उसमें आटे और चीनी वगैरह का ही फ़र्क है, बाकी चीज़ों तो यही रेट है, सेम रेट ही है। तकरीबन यही रेट है तकरीबन। तो उसमें कोई फ़र्क है? नहीं, फ़र्क ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, यानी 2-4% फ़र्क है। चले अहमद यार साहब, वो कह रहे हैं कि जो चीनी है और बाद में आटा भी है वो हम वही रेट बेच रहे हैं, लेकिन दुकानदार तो हमेशा यही बात करेगा। नहीं हमने डबल शॉपिंग भी करवाई है। आपसे पहले एक बंदा बेच के यहाँ पे चेक करवाया है, चीनी खरीदी थी इनसे, चीनी भी खरीदी और उसके बाद आटे का चीनी क्या रेट खरीदी है? डीसी रेट पे ही बिक रही है। आटे का होता है ज़्यादा मसला, लोग स्टॉक करते हैं कराने वाले, वो भी हमने चेक किया है, 905 रुपये पे ही सेल हो रहा है। 905 में सेल हो रहा है। लेकिन जो सहूलत बाज़ार है उसमें, जो सहूलत बाज़ार है उसमें हम जो है ना 850 पे सेल हो रहा है। वो वाइट बैग, इनके पास वो ग्रीन बैग है, वो सही रेट पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि वायलेशन नहीं है। ग्रीन बैग 905 में सेल हो रहा है। कस्टमर से बात करते हैं और कस्टमर से जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ क्या क्या रेट मिल रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा, आपने चीनी या आटा, घी कोई चीज़ इनसे परचेज़ की है? सब की है बिल्कुल। चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी 160 रुपये, 160 ही मिल रही है। और आटा?
आटा तो नहीं, फिलहाल हम बाहर से नान लाते हैं, आटा नहीं, अच्छा बाहर से लाते हैं। उसके अलावा घी वगैरह सारा सही रेट है? वगैरह सारा सही रेट। चलिए ये बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पर किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं है। भाईजान किस चीज़ में कमी आई है? घी में 10 रुपये काफ़ी कमी आई है। सूफी का घी जो है वो पहले मैं लेके जाता था 560 रुपये में, अब लेके गया हूँ 540 रुपये में। पहले 560 में, अब 20 रुपये रेट 40 रुपये में लेके गया हूँ। चलें ये तो अच्छी बात है। वैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं ना वो 20% रियायत देते हैं, 15 से 20% रमज़ान में रियायत देते ऐसे हैं, है वो, लेकिन आप तक नहीं पहुँचता। इम्तियाज़ माल चले जाएँ वहाँ से भी सस्ता है, तो बस वो बड़े बड़े मॉल जाते हैं वहाँ पर सस्ता है। अहमद यार साहब, ये कोई वायलेशन मिली? ये दुकान पे आपने चेक किया कोई वायलेशन? नहीं, इनकी कोई वायलेशन नहीं है। अच्छा, इनकी कोई वायलेशन नहीं। आगे क्या है? आगे भी हमारे साथ किराना का स्टोर है, किराना और चिकन का आगे साथ ही स्टोर है, उधर चेक कर लेते हैं। रमज़ान का मौसम है और साथ यहाँ पर पकवान भी बन रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि अभी ये दुकानदार हैं। दुकानदार से पहले बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि चीनी का क्या रेट है? चीनी भाईजान इस टाइम आपको मिल जाएगी 150 150 रुपये चीनी मिल जाएगी। 150 मिल जाएगी। और आटा क्या रेट है? आटा भाईजान गवर्नमेंट का आता है 905 रुपये। चीनी आपको यहाँ पे 150 मिल रही है। 10 रुपए का 5-10 रुपए के फ्लक्चुएट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 160 तो वैसे रेट है गवर्नमेंट का, सस्ती कैसे दे रहे हैं? नहीं सस्ती है वो दे रहे, तो हमें भी वैसे मैं हैरान हूँ। वैसे 160 तो गवर्नमेंट का रेट है, अब उससे भी कम दे रहे हैं। ये रेट रमज़ान की वजह से डाउन हुआ है, किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे। जो आते हैं ना 10 किलो देते हैं, ये भी इंश्योर करें कि ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं दे रहे। ये जस्ट जैसे आते हैं ना कि यार हमें रमज़ान का दुकानदार या बड़ा माफिया ना पड़ेगा आगे। 1 किलो मिलनी है, मिलेगी। अगर पैसे लोगे तो भाई वैसे चीनी है ही नहीं, मतलब वो फिर लेंगे, फिर आप वहाँ से जाके। हमारी यही कोशिश है कि मैक्सिमम जो फैमिलीज़ हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, चीज़ें मैक्सिमम घर तक पहुँचाई जाए। आटे का भी इसी तरह, एक थाली जो बैग है वो कोशिश करें एक बंदा एक थैला 2 नहीं लेके जा सकता। हम ये ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा इंश्योर कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स से सिर्फ और सिर्फ 1 किलो चीनी लेके जा सकता है, क्योंकि अगर कोई मिडिल क्लास घर से है वो 1 किलो चीनी तकरीबन उसका 1 हफ़्ता गुजर जाता है। 1 हफ़्ता नहीं गुजरता, 2 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी है वो अफोर्ड कर सकता है तो बाहर से जाके 180 की भी ले सकता है। उसको ज़रूरत ही नहीं है कि आम दुकानदार पे या गवर्नमेंट की रिलीफ से फ़ायदा हासिल करे। अच्छा ये साथ चिकन की शॉप है, आगे चिकन की शॉप का भी पता कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की क्या क्या रेट है। भाईजान दुकानदार आप हैं? ज़रा 1 मिनट के लिए 1 मिनट हमें दीजिएगा, इस तरफ आ जाइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आ जाएं। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र, दुआएं। चिकन का क्या रेट है? 497। 497। अहमद यार साहब 497 का ही रेट है? 497 का रेट है। तो यहाँ पर क्या वायलेशन तो नहीं है? 400 मैंने ना अभी आने से पहले 2-4 लोग जो चीज़ें खरीद रहे थे उनको डमी शॉपिंग के लिए भेजा है। दुकानों के ऊपर चीज़ों के रेट्स वही हैं, चीज़ें नहीं जो है ना महंगाई नहीं कर रहे लोग नहीं बेच रहे। अच्छा डमी शॉपिंग यहाँ पर हुई है और 497 के हिसाब से मिल रहे हैं। लिस्ट रेट, गवर्नमेंट की लिस्ट रेट। और वजन पूरा? वजन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर तो पूरे गवर्नमेंट के रेट से बेचा जाए तो पैसे नहीं बचते हैं। क्यों नहीं बचते? वजन कम बचते हैं, बचते हैं, अच्छे पैसे बचते हैं। करते नहीं, कर नहीं रहे। अच्छा यानी कि बात हमें झूठी है। हाँ झूठ है, जो लोग कहते हैं वो मुनाफाखोर हैं बड़े। हाँ बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि वो लोग मुनाफाखोर हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट के रेट पे चिकन नहीं बिक सकता है। बाकी चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चिकन की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के रेट के ऊपर चिकन नहीं बिक सकता है। हमने यहाँ पर किराना स्टोर भी विज़िट किए, पहले मंडी में गए, मंडी में जाके विज़िट किया, जिनकी वायलेशंस थी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। प्रोग्राम आपने पूरा देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। अहमद यार साहब आपका बहुत शुक्रिया, पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। और आप ये बताइएगा रमज़ान के हवाले से जो लोग वायलेशन करेंगे उनको आखिरी मैसेज दें। सर वायलेशन, जो बंदा भी वायलेशन करेगा, ग्राम फरोशी करेगा, चीज़ें जानबूझकर खुद साख्ता महंगाई करेगा, 3 दिन के लिए दुकान सील होगी और फॉर 90 डेज उसको इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ेगा। 3 दिन के लिए दुकान सील हो सकती है और 90 दिन आपको बिहाइंड द बार भेजा जा सकता है। बड़ी आपको सज़ा हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आपने देखा। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।